तारीफ सत्ता के हिस्से में है और सवाल विपक्ष के। कुर्सी शासकों के हिस्से में है और समय आने पर शासकों की असमर्थता जनता के, वोट जनता के भरोसे और जनता राम भरोसे। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। भारत का लोकतंत्र एक नए तरह के शासन की अनुभूति काफी समय से कर रहा है। इस शासन में अधिकतर आम लोगों के सवाल सत्ता से नदारद हैं और यदा कदा कभी सवाल पूछ भी लिए जाएं तो शासकों के जवाब में केवल असमर्थता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि जनता की संतुष्टि सर्वप्रथम है। मेरा यह मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार का हाल ही का ये वीडियो देखिए। बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी पट्टा से चढ़ा के सरकार के साथ पलीता लगा रहे हैं। भगवान की उन्होंने आम लोगों की बिजली की समस्या पर कुछ भी कहने से बेहतर हम सभी के आराध्य श्री राम के नाम का उच्चारण करवाया जाना बेहतर समझा। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के रौद्र रूप ने तबाही मचाई हुई है। इस तबाही में लोगों के घर, आम आदमी के चलने की सड़कें, सभी कुछ ढह गया और लोग बेघर हो गए। इस तबाही में अब तक करीब 91 लोगों की जान चली गई है, 34 लोग लापता हैं और 130 घायल हुए हैं और अब तक करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। हम सभी की सांत्वनाएं उनके साथ हैं जिनका इस कहर से आमना सामना हुआ है। लेकिन इस आपदा में जनप्रतिनिधि सुश्री कंगना रनौत का यह वक्तव्य विचलित करने वाला है। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। ये मेरा कैबिनेट है। She added she had no disaster relief funds or official authority as an MP laughing during the statement. मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं और ना ही मेरे पास और किसी तरह की। एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। बार बार लोगों को खैर हम बताते भी हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच जाते हैं। हालांकि उनके सत्ता में आने से पहले उनके विचारों में जनता की सेवा थी। आज आम आदमी को उनकी जरूरत पड़ने पर केवल असमर्थता है। जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूंगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली में हो रहे जल भराव को लेकर अपने शासन की तारीफ की। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला। इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार कर रही है। एक निजी चैनल के संवाददाता ने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की विधानसभा का हाल कैमरे पर इस तरह दिखाया। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा भी हुई पानी पानी। आप देख सकते हैं ये शालीमार बाग विधानसभा का हैदरपुर मेन रोड जो है उसको कहा जाता है, मेन मार्केट है ये। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो पानी में सराबोर हो चुकी हैं और आपकी जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और दुकानें जो है वो भी इस समय आपको पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रही हैं। आज के शासन के दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण
कैसे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या का निवारण करेगा, या एक जनप्रतिनिधि तबाही के मंजर पर केवल अपनी असमर्थता जताकर अपने कर्म से विमुख हो सकता है, इसका उत्तर फिलहाल नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में 90 डिग्री का मोड़ देकर बना हुआ पुल न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में चर्चित हुआ। चूंकि चर्चा विश्व में हुई, इसलिए 7 इंजीनियर्स को उनके पद से हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में 15 दिन में ही 18 करोड़ की लागत से बनी सड़क धंस गई। इसे 7वीं बार बनाया गया था। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री श्री राकेश सिंह ने इसका जवाब कुछ यूं दिया। वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे? और किस राज्य में नहीं हुए? और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? उन्हें शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सड़क के निर्माण में उपयुक्त तकनीक के जिक्र की याद न रही हो। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। बाद में उन्होंने अपनी सफाई में मीडिया पर दोषारोपण किया। देश में मुद्दे कभी नहीं बदले। घर, बिजली, सड़क, जलभराव, बेरोजगारी, शिक्षा आदि सभी वैसे ही हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ और बजाय चयनित प्रतिनिधियों से सवाल करने के केवल विपक्ष को सवालों के घेरे में रखा जाता है। और यदि सवाल पूछने या समस्या जाहिर करने की कोशिश की भी जाए तो आज आम लोगों की समस्याओं का हल बयानबाजी है, दोषारोपण है और हमारे आराध्य भगवान श्री राम के नाम का स्वार्थपूर्ण उच्चारण है। कवि दुष्यंत कुमार की रचना की ये पंक्तियां आज के आम आदमी, जिसे आंखों देखी नकार कर भी सत्ता से सवाल करने में आज भी आपत्ति है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुम्ही से प्यार जताएं, तुम्ही को खा जाएं। अदीब यूं तो सियासी है, कमीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। बहुत मशहूर है, आए ज़रूर आप यहाँ, ये मुल्क देखने के लायक तो है, हसीन नहीं। ज़रा सा तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।